مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك। दाता दरबार से मेहर बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। रमज़ान का पहला रोज़ा आपको मुबारक हो। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम एक मुसलसल खौफ के आलम में मुब्तला है। खौफ इसका कि कहीं ये मुल्क टूट ना जाए, खौफ इसका कि अगर घर से बाहर निकले तो वापस आएंगे भी या नहीं, खौफ इसका कि अगर बाज़ारों में चलते फिरते कहीं किसी दहशतगर्द का निशाना ना बन जाए। नाजरीन, सबसे बड़ा खौफ ये कि अगर कुछ हो भी जाए तो इंसाफ तो इस मुल्क से जैसे रूठ ही गया है। रमज़ान में बनने वाले इस मुल्क का ये 65वां रमज़ान है। हमारे रब ने हमें रमज़ान में ये मुल्क अता फरमाया और शायद इस रमज़ान में इसे अच्छी तरह चलाने की हमें क़ुव्वत या सलाहियत भी अता फरमा दे। खैर, दुआ मांगने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज हम रुख करेंगे आपका यानी कि अवाम का, और ये जानने की कोशिश करेंगे, ये मशवरा लेंगे कि दुआ को अमल से कैसे जोड़ा जाए। वेलकम टू क्रॉस फायर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान का आज पहला रोज़ा था, इस रमज़ान से क्या तवक्को है? कोई रूटीन में तब्दीली आई है? भाई कोई तब्दीली नहीं आई, उसी तरह जिस तरह पहले से आटा चलता है उसी तरह से चल रहा है। ठीक है, इधर कोई किसी का हिस्सा नहीं मिलता। जब जो भी आदमी इधर काम से जाता है, माल डंगर लेकर जाते हैं, दोबारा जो वापसी इधर आता है उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसे मारते हैं, पीटते हैं, भगा देते हैं। हम थाने रिपोर्ट करते हैं, थाने वाले कहते हैं तुम जाओ, हम इसके ऊपर पर्चा करते हैं। हम बाहर निकलते हैं, उसको पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, दोबारा जो फिर उस आदमी से मिलते हैं, उससे पूछते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 600 रुपया दे दिया, मैंने छोड़ दिया है। तो रमज़ान में मजदूरी की रूटीन भी वही है और वही सिलसिला है कि दिहाड़ी कभी मिल गई तो कभी ना मिली। वही रूटीन है, कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती। जो इधर मिलती दिहाड़ी देते हैं वो 200 रुपये दिहाड़ी देते हैं। ठीक, ज़्यादा नहीं देते, मंगाते इधर 450 हैं, उधर जाते हैं 200 रुपये देते हैं। ठीक है, किसी का कोई इधर इंसाफ नहीं मिलता, इधर ज्यादती होती है। जब मुलाजिम के पास जाते हैं, मुलाजिम डंडे मारते हैं, उससे मारने बजाय हमें मारते हैं। इधर अड्डे में बाजार में आते हैं, बाजार में डंडे मारते हैं। ठीक है, कि छोड़ दो। ठीक है, कोई 50 रुपये लेकर आदमी को छोड़ देता है, कोई 100 रुपये लेकर आदमी को छोड़ देता है। ठीक है, हम उसी तरह ही हैं। रमज़ान का पहला अशरा से रहमतों का अशरा कहा जाता है। पहले आपको मुझे बताएं कि कोई रहमतें कोई रहमतें महसूस हो रही हैं? ये देखें, जिस तरह की हमारे लोगों की ये हरकतें हैं ना, ये जो यहाँ पे जो हो रही हैं, हुक्मरानों के अमाल या हमारे अमाल, अवाम के क्या हरकतें ये मालूम होता है बेहतर तो नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहला रोज़ा यहाँ पे महंगाई भी बहुत है। लोगों ने कहा है कि हमारे अमाल जो हैं, हुक्मरानों के अमाल से लेके हमारे अमाल तक, क्या हम तवक्को कर भी सकते हैं कि अल्लाह इस कौम पे रहमत करे? देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला वो है करप्शन। सबसे बेसिक मसला पाकिस्तान का करप्शन है। आप किसी भी डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट में चले जाएं, हमारे जो वजीर आजम है वो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं जी हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने इतने सालों में ये कर लिया, हम ये आज तक तो ये लोड शेडिंग नहीं खत्म कर सके। पिछले 3 साल से हम यही बातें सुनते आ रहे हैं, नेक्स्ट इन 6 मंथ्स हम लोग ये खत्म कर देंगे लोड शेडिंग। करप्शन आम है। मैं 1 हफ्ता पहले पासपोर्ट बनवाने गया हूँ, मेरा 6 नंबर आया, लेकिन जब मुझे अंदर टोकन मिला 91 नंबर का था। यानी 85 लोग पहले करप्शन से रिश्वत दे के पासपोर्ट बनवाने आ चुके थे। तो चले, हमारा तो आइन भी कहता है कि हुक्मरानों को सादिक और अमीन होना है। क्या जो आज करप्शन के वावेले हैं, जिधर कहा जा रहा है वली अहदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, आप देख रहे हैं एक दफ़ा फिर करप्शन के नारे और शोर मचना शुरू हो गया है। तो इस महीने से हम तवक्को कर सकते हैं अपने हुक्मरानों से किसी भी तब्दीली की, रवैयों में तब्दीली? हम अपने हुक्मरानों से कोई भी तवक्को नहीं करते, ना हम रखते हैं। इन हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये हुक्मरान ऐसे है ही नहीं कि आप इस मुल्क को ठीक कर सकें। जब भी इंशाल्लाह ये मुल्क ठीक होगा, अवाम करेगी, हम लोग जवान करेंगे। ये कह रहे हैं कि जब भी ये मुल्क सही होगा तो इसे अवाम सही करेगी। सवाल ये है कि ये महीना जिसको रहमतों, बरकतों और नेमतों का महीना कहा जाता है, क्या इस महीने में हमें किसी किस्म की कोई मौका मिलता है इंट्रोस्पेक्शन का या अवाम को इस एहसास का कि शायद हमें ही उठ खड़ा होना पड़ेगा? जी बुखारी साहबा, आप ठीक कहती हैं। सबसे पहले कि जो करप्शन है इसको ख़त्म करना है, अवाम ने करना है, हुकूमत नहीं ख़त्म कर सकती।
क्योंकि इधर आप आई हैं मजदूरों के पास, मजदूर किसी मजदूर से पूछ लें, इधर जो लोग लेके जाते हैं काम के लिए वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं और 200 रुपया देते हैं। मजदूरी नहीं है ये, सिर्फ ये धक्का का नाम है, धक्के का नाम है, मजदूरी है। मजदूरी जो इसकी मजदूर की है ना 500 रुपया मजदूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, दरबार पे चले जाएं, उधर 2 रुपये जूती का लेते हैं रखने के लिए, वो 5, 10, 100 जो बाहर से लोग आते हैं उनसे जितने पैसे मांगते हैं वो दे तो देते हैं, लेकिन उनकी जेब काटने का ये हिसाब है, ठीक है ना। और हम ये मियाँ शहबाज शरीफ उनसे आवाज़ देते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे साथ चलें, मियाँ नवाज शरीफ को कहते हैं हमारे साथ चलें, अवाम के साथ, अवाम आपके साथ है, आप आगे आएँ, ये करप्शन को भी दूर करें। और ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ये चोर हैं, ये चोर बाजारी जो लगाई हुई है इसको खत्म करें। आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि आप चोरों के साथ हैं? ये कह रहे हैं अवाम हुक्मरानों के साथ हैं, हम किसके साथ हैं? हम क्या अवाम की मानता कौन है, आप ये बताएं। पाकिस्तान में कभी इलेक्शन हुआ है? पाकिस्तान में हमेशा सिलेक्शन हुई है। आप आज़ाद कश्मीर के वोट देख लें, इंतखाबात में भी सिलेक्शन हुई है। पिछले रमजान में भी जो उससे हुकूमत तो कहा तो यही जा रहा है ना, हुकूमत कायम रहेगी, तो उसके बाद किसकी हुकूमत कायम रहेगी? पीपल्स पार्टी की, वो फौज की हुकूमत है, बेसिक फौज की हुकूमत है। आज चले जाएं, पीछे मुशर्रफ चले जाएं, किसकी हुकूमत थी? फौज की। उससे तब्दील नहीं हुआ, कुछ तब्दील नहीं हुआ। अवाम दिल भी नीचे जा रहे हैं, मुल्क का दरमियाना तबका खत्म हो रहा है, अमीर से अमीरतर हो रहा है और गरीब से नीचे आ रहा है, दरमियाना तबका खत्म हो गया। मुझे आप ये बताएं कि अगर कुछ तब्दील नहीं हुआ हुक्मरानों के रवैयों में, उनके अमाल में भी नहीं, शायद हमारे आपके और मेरे कौम के अमाल में भी नहीं, तो क्या यही वबाल का बायस बन रहे हैं हमारे लिए कि इतनी अदम इत्मीनानी क्यों पाई जा रही है हर पाकिस्तानी में? हर पाकिस्तानी बेइत्मीनान क्यों है? ये जवाब देना क्यों है? मैं आपसे पूछ रही हूँ जनाब, क्यों है? मुझे बताइए, मुझे किसको जिम्मेदार ठहराएं? जिम्मेदार हमारे सियासतदान, उससे ज्यादा ब्यूरोक्रेट जो सही हुक्मरान हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखें, उसको कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा। बेशुमार फैसले हैं। अभी हुसैन साहब का फैसला था जो बलूचिस्तान वाले कहते हैं उसको नहीं छोड़ेंगे हम, कौन फैसले मान रहा है? कोई फैसला नहीं मान रहा। जब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने जा रहे हैं तो हम तो अवाम नहीं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हमारे फैसले कौन मानेगा? ये कहते हैं हम अवाम नहीं, हम गुलाम हैं। क्या गुलामों की जो बेबसी है, क्या गुलामों की जो अजियत है, क्या वो जरा सी भी कम होती है इस मुबारक महीने में? रमजान का आज पहला रोजा है, आप मुझे बताएं आप किधर अफ्तारी करते हैं? हाँ जी, अफ्तारी किधर करते हैं? अफ्तारी हम यहाँ पे करते हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते। यहाँ पे कोई चीज़ मिल जाए तो खा पी लेते हैं, ना मिले तो हम जैसे फिर रहे हैं वैसे फिर रहे हैं। और क्या है, कुछ भी नहीं, इंसाफ कुछ भी नहीं, किधर भी नहीं इंसाफ हमको मिल रहा। थाने जाते हैं उधर भी नहीं इंसाफ मिलता। आगे पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने हमें मारा है। उधर गए हैं थाने एक आदमी के लिए, एक आदमी के पीछे हम 50 गए हैं, उन्होंने उस 50 आदमी को भी मारा है। और शायद ये कहना गलत ना होगा कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तो शायद पाकिस्तानियों के लिए तो 12 साल ही रमजान रहता है, और अगर लोड शेडिंग हो तो That's just adding insult to injury। शायद इन लोगों के पास, ये जिन मजदूरों से आज हम बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की हकीकत है। शायद इनके पास अपनी बात कहने को या मनवाने का इनका ढंग सही नहीं है, मगर जरा सोचिए कि अगर इनको वो ढंग आ गया तो फिर क्या होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और ले चलेंगे आपको इन मजदूरों से लेके आला ऐवानों तक कि जो जवाब दें कि रमजान के महीने में भी इनको क्यों सुकून नहीं मिलता, इनका पेट क्यों नहीं भरता और इनको इंसाफ क्यों नहीं मिलता। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग क्रॉसफायर। रमजान का पहला रोजा आपको मुबारक हो। आज हम अवाम के साथ मौजूद हैं, सड़कों पे मौजूद हैं, दाता दरबार पे मौजूद हैं और इधर एक उस आम आदमी से बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की असल हकीकत है। क्या हमारे हुक्मरान हमारे लिए रहमतों का बायस हैं, और अगर नहीं हैं तो हम कुछ करते क्यों नहीं? क्या हमारी यही बेअमली जो है हमारे लिए वबाल तो नहीं बन रही? यही जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कि क्या हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर, हमारे नुमाइंदे हमारे लिए रहमतों का बायस हैं? ये पीपल पार्टी की हुकूमत सी, उस तो गरीबों वास्ते बिल्कुल सही सी, गरीब आदमी के हक में मेहनत मजदूरी वास्ते बिल्कुल सही सी, गरीबों का साथ करती सी। हुण किदों दी दूजा मशवरा हुकूमत आई है दूजी, ये चोर का बच्चा है, महंगाई कर दी, गरीब आदमी बिल्कुल फुटपाथ।
ये दूसरा मुशर्रफ जो सा आया है, कौन सा दूसरा मुशर्रफ आया है? ये वो जरदारी जरदारी दूसरा मुशर्रफ है। जी, ये इसने महंगाई की आपको थी। लगता है कि ये पीपल्स पार्टी अब वो पीपल्स पार्टी नहीं रही जो भुट्टो ने बनाई थी? जी, वो भुट्टो वाली पीपल पार्टी बिल्कुल 1 नंबर थी, ये 2 नंबर आदमी आए ने साहब। रोटी कपड़ा और मकान आपके लिए ख्वाब बन के रह गया है? बाजी मकान किराए में गरीब आदमी क्या करेगा? किथे 5 रुपए किलो आटा सी, हूँ किथे 30, 35, 40 रुपए किलो आटा है। क्या मैं गरीब आदमी छोटे छोटे बहन भाई है, कैसे वक्त पास करेगा? तो कोई रिलीफ नहीं मिल रही रमजान में? नहीं, कोई मिलती नहीं है। मिलती है क्यों? इधर आप अड्डे पे इधर सब गरीब आदमी आते हैं, कौन से कादे नहीं आते हैं? सिर्फ छोटे छोटे बहना भाई या कारोबार कोई नहीं, इधर सिर्फ कारोबार वास्ते आते हैं। इधर 400 रुपए का काम होता है, इधर 100 रुपया देते हैं। गरीबों का हक नहीं खाते हैं और क्या करते हैं? आपके हाथ में एक बच्चा भी है। 3 बच्चे मेरे पास। 3 बच्चे हैं। हाँ। घर में रोजे रखे जाते हैं? रोजे रखे जाते हैं। हमारा तो घर भी नहीं है, घर भी छीन लिया हमारा, ये जरदारी की वजह से। जरदारी की वजह से हम इधर फुटपाथ पे सो रहे, हमारी बीबी भी, उसका बच्चा भी होने वाला, हम इधर रोते पड़ते हैं। हम 3 बच्चे मेरे पास, हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं। जरदारी तो एक चोर है और चोर का भी चोर है, इसका बाप भी चोर है। आप मुझे बताएं कि एक जरदारी को ही क्यों? क्या पंजाब हुकूमत जो है वो बरी जिम्मा है? हाँ बिल्कुल जमा। पंजाब हुकूमत भी जिम्मेदार है या नहीं? नहीं, जरदारी है बस। जरदारी है बस। जरदारी करता जो करता है। जरदारी के बाद हम फुटपाथ पे बच्चों को लेकर सो रहे हैं। महंगाई है, बहुत महंगाई तो लेके बैठी है। जब अमनो अमान है, बुरी सूरत हाल है, महंगाई की बुरी सूरत हाल है, ये तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल। तो फिर सारा मलबा एक ही जमात पे क्यों? वो ये है ना कि जो पंजाब की हुकूमत है ना, इसको कोई चांस नहीं मिल रहा। जो जरा पीपल पार्टी की हुकूमत है, पीपल पार्टी ने खुद को हुकूमत बना रखा है, उनकी 5 साल तक हुकूमत जारी रहेगी। अगर जब तक उनकी हुकूमत जारी है तो पंजाब की हुकूमत तो नहीं हो सकती ना। अगर ये पीपल पार्टी की जब से हुकूमत आई है तब से लेकर आज के दिन तक महंगाई इतनी ज्यादा इस सूबे में तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं रही ना। मुझे ये बताओ, तुम नौजवान हो, काम करते हो? बिल्कुल करता हूँ, मैं होटल का काम करता हूँ, तंदूर का कारीगर हूँ, कुकिंग सारी जानता हूँ। लेकिन माह रमज़ान के महीने में वो भी बंद हो गया है। इस मजदूर अड्डे में आते हैं मजदूरी करने के लिए, यहाँ भी दिहाड़ी बिल्कुल नहीं मिलती। अगर कोई दिहाड़ी आती है दिन में, अगर आप ही सोचें, आप ये समझने की कोशिश करें कि इतनी रात हो गई है, ये हमारे गरीब लोग भाई जो जितने भी हैं, ये पेट के लिए रात को इधर सड़क पे निकले हुए हैं। अगर इनका पेट भरा हो, दिन को भाग जाए, तो ये रात को क्यों निकलें? अगर ये रात को निकले हैं तो इसका मतलब यह है कि ये भूखे रहते हैं, इनको खाने को लिए रोटी नहीं मिलती, पहनने के लिए लंगर लगता है। मगर लंगर इस वजह से खा रहे हैं, हमें खाना मिलता नहीं है, इतनी महंगाई कर दी इसने। लंगर तो इसलिए मिलता है ना, अगर मजदूर को कोई मजदूरी नहीं मिलेगी तो मजदूर इस जगह पे इसलिए जमा होते हैं क्योंकि साथ में दाता साहब का दरबार है। अगर काम नहीं मिला तो दाता साहब की मेहरबानी है, वहीं से लंगर मिलता है, लंगर खा लेते हैं और ये फुटपाथ पे सो जाते हैं, सड़कों पे सो जाते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, सारी रात बैठे रहते हैं, दिन को बैठे रहते हैं। इनका कोई ख्याल करने वाला नहीं, इनके तरफ कोई मुंह फेर के देखता नहीं है। ये गरीब हैं, ये क्यों इस तरह हैं? इनको रोटी कपड़ा मकान मिलता है या नहीं मिलता? ये भूखे हैं या इनके घर वाले पीछे से कोई खाते पीते हैं या नहीं? और अफ्तारी का इंतजाम क्या हो रहा है? इधर कर रहे हैं दाता दरबार पे, लेकिन जो है ना इंतज़ाम वो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आवाम के ज़्यादा तादाद बढ़ने की वजह से जो है ना अच्छे तरीके से उनके मैनेज नहीं कर रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आवाम ज़्यादा है और वो जो खाना होता है वो उनमें डिवाइड करने के लिहाज से जो है ना कम होता है, तो वो एक सलीके से नहीं उसको लेते, ना ही सलीके से खाते हैं बैठ के। तो ये मसला कमी की वजह से है। सहरी के टाइम का जो हमारी सहरी का टाइम होता है, जो खाना पहले माह रमज़ान के महीने से पहले जो 20-30 का मिलता है, अब वो 60-70 रुपये का मिलता है। अगर मजदूर एक 200 रुपये दिहाड़ी कमाता है तो वो पूरे दिन का खर्चा कैसे उठा सकता है? अगर सुबह के टाइम वो 150-100 का रुपये का एक सिर्फ नाश्ता करता है और रोज़ा रखता है, शाम को रोज़ा जब खोलता है तो 100 रुपया उस वक्त उड़ा देगा, तो घर वालों को क्या देगा? अपने बीवी बच्चों को क्या देगा? बहन भाइयों को क्या देगा? तो आपकी तो एक वो मिसाल है ना कि जिसके लिए जिंदगी और मुश्किल बन गई है रमजान में, क्योंकि जो नौकरी थी वो भी गई और अब दिहाड़ी ढूंढते हो रोज की, जो मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलती। रोज़ी के अलावा भी यहाँ पे मेन परेशानी तो ये है कि जो हमारे इधर के पुलिस वाले हैं वो ऐसा करते हैं कि हमें दिन में अगर काम ना मिले, हम किसी पार्क में या किसी फुटपाथ पे रेस्ट के लिए जाएं, तो वो लोग आते हैं आवारागर्दी में चलान करके हमें अंदर भेज देते हैं। रमजान में भी रवैया तब्दील नहीं। आज तो पहला रोज़ा है, देखें क्या बनता, मगर इससे पहले 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है
हम लोग प्रदेश से इधर रोज़ी कमाने आते हैं, मगर वो हमें ऐसे ही नाजायज़ ही जेल भेज देते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम 3-4 माह उधर गुजारते हैं, फिर आते हैं। बीबी को डंडे मारे, इधर डंडे मारे हमारी बीबी को, पुलिस। हाँ जी, बच्चा होने वाला देख लो जाए खुद, इतनी परेशान किया। फुटपाथ पे हम बैठे हुए, इतना बगैर जरदारी कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तक ऐसा कि जो हमारे पास था ID कार्ड या घर का जो भी राब्ता वगैरह होता है वो सब छीन के फेंक देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम थाने आते हैं वो चीज़ें लेने में वो भी नहीं मिलती और नए से नए इल्ज़ामात लगा के हमें वो फिर गाली गलूच करके भगा देते हैं, जिसमें घर वाले अलहदा परेशान होते हैं, हम अलहदा। बेरोज़गारी तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी है ही है, मगर कानून जो है अल्लाह करे इन्हें अल्लाह ताला हिदायत दे दे पुलिस वालों को कि ये कुछ बेहतर हो जाएँ। तो अभी आप देख रहे हैं कराची जल रहा है, बलोचिस्तान जल रहा है, पंजाब है तो इधर खुदकुशियां हो रही हैं, बेरोजगारी है, अमन व अमान की भी सूरत हाल बुरी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन के लिए लोग तरस रहे हैं। कराची में अल्ताफ़ हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में ये दहशतगर्दी जो है टारगेट किलिंग ख़त्म कराई जाए, वरना लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ करने अपना दिफा खुद करेंगे। क्या आपको लगता है कि इतनी ही मायूसी या इतनी ही बेरोजगारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से क्या पंजाब में भी हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि लोग जो है वो खुद सड़कों पे निकले? पंजाब का तो आप क्या हाल पूछेंगे, यहाँ पर सहरी और अफ्तारी के दरमियान में लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि जिसके हिसाब नहीं है। मजदूरी के हवाले से हैं तो यहाँ पर मजदूरी मिलती नहीं है। मजदूर 16-16 घंटे काम करते हैं और 200 रुपये, फ़कत 200 रुपये उसके एवज मिलता है। सुबह 10 बजे जाते हैं, रात 1-2 बजे छोड़ते हैं। उसके रखे हुए मजदूरी हो रही होती है। बिल्कुल, सुबह 6 बजे लेके जाते हैं, रात को कहीं 10-11 बजे हमें छुट्टी मिलती है और उसके एवज सिर्फ 200 रुपये देते हैं। आगे हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप क्या कर लोगे। तुम घर में कितने लोग हैं और 200 रुपये पे किस तरह गुजारा होता है, मुझे ये समझा। ये तो अब हुकूमत को चाहिए कि पहले ऐलान हुए कि मजदूरों की सैलरीज बढ़ाई जाएंगी, कम अज़ कम ये तो कि हमें 7-8 हज़ार से 9 हज़ार रुपये तक सैलरी मिले, जहाँ से हम अगर महीने का काम करते हैं तो वो पैसे हमारे मर जाते हैं। कोई मोबाइल का इल्ज़ाम मजदूरों पे लगा देता है, कोई जेब कहता है ये हमारे पैसे निकल गए, आपने निकाले हैं। ये हाल है हम लोगों का। तो आप ये बताएं कि हमारे हुक्मरानों ने आज तक हमारे लिए क्या किया मजदूरों के लिए। जहाँ भी चले जाएं मजदूर तो सड़कों पे ही हैं। रमज़ान में उससे बुरा हाल हो गया है। जहाँ पे हम 25 रुपये में रोटी खाते थे, रमज़ान में वो 40 से 50 रुपये हो गए हैं। अब 200 रुपये की हम दिहाड़ी लगाते हैं और 50 रुपये खर्चा कर देंगे तो हम बचाएंगे क्या और खाएंगे क्या। यानी कि रमज़ान मुबारक वो महीना जब ज़िंदगी जो है उसको सुकून उसमें आना चाहिए, उसके अंदर हम जब बात करते हैं कि सब्र व तहम्मुल होना चाहिए। आम आदमी पाकिस्तान का किस तरह सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करे कि जब वो भूख से भी बिलख रहा है, जब वो लोड शेडिंग की वजह से पिघल भी रहा है, और इसी के साथ साथ एक बेइत्मीनानी इतनी है कि ये नहीं पता कि आज घर से निकलेंगे तो वापस आएंगे भी कि नहीं। एक छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे और वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। कहा जाता है कि इस मुबारक महीने में दुआएं भी कबूल होती हैं और आज पहला रोज़ा था। मुल्क की सूरत हाल जो है वो आप सबके सामने है। बलोचिस्तान जो है जल रहा है, कराची है तो उधर बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, और अमन उस पल का नाम है जब एक लाश से दूसरी लाश के दरमियान जो वक्त होता है उसको अमन कहा जाता है। पंजाब में बेरोजगारी है, मुफलसी है, पंजाब के अंदर रोज खुदकुशियां रिपोर्ट की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन का कोई नामो निशान नहीं है। इस सूरत हाल में आज जब एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान अपने हाथ उठा के दुआ करता है तो वो किस चीज के लिए दुआ कर रहा है? इज्जत की। वालेकुम अस्सलाम। बताइए आप किस चीज के लिए दुआ करते हैं? दुआ इज्जत के लिए और पाकिस्तान बचाने के लिए। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अपनी बारगाह में रखे। इज्जत के लिए? किसकी इज्जत? यही इज्जत है कि ये देख ही रहे हैं ना, पहले कहा गया था कि अगर कोई कि लोड शेडिंग नहीं होगी, ठीक है, उसके बाद रात को देखा गया कि लोड शेडिंग सहरी भी किसी वो नहीं हुई जैसे कि पहले हुआ करती थी। अंधेरों में सहरी की जा रही है। अंधेरों में ना पानी है ना बिजली है, ये कोई नहीं है। तो यही दुआ करते हैं कि या बारी ताला ऐसे हुक्मरानों को कोई अच्छी जी तौफीक अता फरमा इस माह रमज़ान के महीने में। इज्जत, अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं कि अवाम की भी इज्जत करे कोई। हाँ जी, क्यों नहीं। यही है कि अल्लाह ताला हर एक को अपने। क्या अवाम की वाकई बेतौकीरी और बेइज्जती हो रही है आज? घोड़ी जी ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜੀ। ਨਾ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਆ ਨਾ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, भैन भरा पिछे इंतजार कर रहे हैं, ना कोई साड़ी सुनता ना गिनता। जो दिहाड़ी लाई दी तो दिहाड़ी नहीं मालक देंगे, वो सानू को। छोटे बाबू तुमने बड़ी आवाज उठाई एकदम, तुमने कहा कि बेइज्जती हो रही है, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है ना काम नहीं करने देता। हम प्रदेश से आए ना काम करने के लिए। किधर से आए हो? हम फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? तो फैसलाबाद में क्या मजदूरी नहीं मिल रही थी? नहीं। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 15 साल। स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? क्योंकि घर में रोटी नहीं ना पकती, हांडी रोटी नहीं पकती, इसीलिए हाथ बहुत टाइट चलता है। पाकिस्तान हुकूमत और इन लोगों को दिहाड़ी भी नहीं देती, इसीलिए। तो इधर आके दिहाड़ी ढूंढने आए हो। घर में कितने लोग हैं? घर में छः लोग हैं। हाँ जी। और उन सब के लिए आप कमा के भेजते हैं वापस, या वो भी इधर ही हैं? हाँ जी। वो नहीं, वो फैसलाबाद ही है, हम कमा कर भेजते उधर। ये हमारा मुस्तकबिल है कल का। ये 15 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता और बेरोजगारी की वजह से फैसलाबाद से दिहाड़ी के लिए लाहौर आया है, जहां आज भी अब ये कह रहा है कि इधर भी दिहाड़ी नहीं मिल रही, और ये कि पाकिस्तानियों की आज इज्जत नहीं की जाती। आप भी तालिब इल्म हैं या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। तो भाई यही कहना चाहूँगा कि इस हुकूमत को कुछ गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इस रमज़ान मुबारक महीने में कम से कम बिजली तो लोड शेडिंग तो कम करें, कि रोज़े रखने भी इस गर्मी में बहुत ख़राब हुआ है। सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम बहुत लोड शेडिंग कर रहे हैं माह रमज़ान महीने के, तो नमाज वगैरह भी बहुत कोई गैरत आ जाए। इस यही दुआ कर सकते हैं रमज़ान मुबारक में कि इस हुकूमत को कोई शर्म आ जाए, गैरत। हमारे साथ आयतुल्लाह दुरानी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाए। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? कि ये कहेंगे लोड शेडिंग कब खत्म होगी? इसी साल में कहा था 2011 में। सवाल लोड शेडिंग कब खत्म होगी? लोड शेडिंग कब? आयतुल्लाह दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान आपको मुबारक हो। आज हम अवाम के साथ मौजूद हैं। खैर मुबारक जी। मगर बदकिस्मती ये है कि आज जो अवाम के साथ मौजूद है दाता दरबार में, वो इस मुबारकबाद में शरीक नहीं है हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि हम अभी तक गर्मी से और पानी ना होने से और मुफलिसी होने की वजह से बिलक रहे हैं, और रमज़ान में कोई रिलीफ नहीं दी जा रही। और सच्ची बात तो ये है कि कोई आपकी हुकूमत के लिए, हमारे नुमाइंदगान के लिए कोई दिल से दुआएं नहीं निकल रही इस पाक महीने में जनाब। यकीनन मैं भी समझता हूँ कि हर शख्स जा करके कब्रिस्तान में हमारे लिए बद्दुआ कर रहा होगा और हमें कह रहा होगा कि ये लोग इस दरबार में कब आएंगे। बात इस तरह समझने की है महर कि मेरे दादा अब्बा ने जो कर्जा किया था मुझे इस दफा देना पड़ रहा है। वो जो कर्जे हैं ना आलमी बैंक के, वो हमें देना पड़ रहा है। इससे पहले हमने जंगजू पॉलिसी के लिए कौम ने मुत्तफिक होकर के फैसला नहीं किया था। हमने भी बड़ों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने कौम को दाव पे लगा दिया। सियासत हमने नहीं की, हमने तो समाजी मामलात को समझने की बजाय उसको रैशनल अंदाज में, जिन्होंने हमें कहा कि ऐसे करना है, हम उसके पीछे दौड़ पड़े। तो आज आपको जंगजू पॉलिसी ने ऐसे लपेट में रखा हुआ है, इसके अखराजात ज्यादा हैं। चलिए हम एक काम करेंगे, कल से गैस और बिजली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, सवाल बस इतना है आपसे कि आपकी हुकूमत की मुफाहमत की जो पॉलिसी है, शायद इस माह में तो उसको बहुत सराहा जाए क्योंकि पाक महीना है। बात होगी कि मुफाहमत की, सब्र की, तहम्मुल की, मगर अफसोस बस ये किया जा रहा है कि 3.5 साल बाद भी इस मुफाहमत की सियासत ने सवाए आपके यानी कि नुमाइंदों और हुक्मरानों को किसी को सुकून नहीं पहुंचाया। ये एक आम आदमी है, इसका सवाल पूछ लेते हैं। हुकूमत वक्त से कोई सवाल है? जी सवाल है। हुकूमत ने झूठ बोले ने असा सलाब दम हुए उसे ना आके ना वतन कार्ड इतना लाख रुपया दिया रहे थे, वो नहीं दिया। आज देने पे कल देने पे ना मकान बढ़वा देते ना कुछ ना कहना। जिला मुजफ्फरगढ़ जी हाँ। हूँ इसे मजदूरी कराने मजदूरी नहीं लगती भाई, मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी नहीं मिल रही। 30,000 रुपया 35,000 रुपया कर्जा में रहता है। आपने बात सुनी है इनकी, इनके लिए क्या रिलीफ है? इस एक जो आम आदमी है उसकी तो अपने हदूद हैं, उसके मुतालबात के एक हद है, लेकिन आप एक कौम, एक नजरिया और एक फिक्र के साथ पूरी दुनिया के साथ मुमलिकत आपका जो पाकिस्तान है, आपका विजन या कौम का विजन जो ना दूसरी अक़वाम आलम के साथ है, जो 156 मुल्क कहलाते हैं। हम 156 मुमलिकतों के सामने अपने आप को पहले रखेंगे, फिर हम अंदरून खाना के मसाइल को पहले समझने के लिए वो उसको भी समझना पड़ेगा।
जो आपको उसकी भी हमें एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ता है, फिर हम एग्जाम पास कर सकेंगे। उसमें खुशखती भी है, उसमें फिर यह है कि आपको इस लफ्ज को लिखने में आपने कैसे रखा है इसको, लेकिन ये तमाम चीजों का इम्तिहान इस कौम को देना पड़ेगा। उसमें अभी आपने आज 2 अगस्त के लिए अमेरिकन के लिए इतनी बड़ी परेशानी थी कि वो कोलैप्स होने जा रहे थे। अगर वो अपने इतने बड़े फंड को जो उन्होंने कर्जे लिए हैं, और अगर आज अमेरिका पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट बैठने को जा रहे थे, तो वो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कोई शख्स पैसा अमेरिका में क्या आज लगाएगा कि उसको पता चले। मैं मानती हूँ हुकूमत वक्त ये कह रही जी। एक सब्जेक्ट, मैं एक आम सा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं प्राइमरी पास हूँ, तो मुझे मेरे लफ्जों को तो आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर अमेरिका, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ जनाब। अगर अमेरिका आज कोलैप्स होने के लिए जा रहा था, दुनिया का कोई ऐसा फाइनेंशियल अदारा जो सबसे बड़ा अदारा IMF, क्या वो अमेरिका को पैसा देने को तैयार है? जवाब है कि नहीं। क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक जी अच्छा, अब मेरा सवाल भी सुन लें, अवाम का जवाब भी सुन लें। आयतुल्लाह दुरानी साहब 1 मिनट। हमारी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े जिम्मेदार हैं ना जी, वो 50 और 60 1 लाख रुपया देकर नौकरी पे रख लेते हैं। अच्छा। उसके बाद वो 1 साल काम करवाते हैं, उसके बाद वो डंडे मार के भगा देते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पैसे दो, वो साल के मेहनत नहीं देते। मैं हुकूमत से ये बात करवाना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि इसका हल कुछ हो सकता है। हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो आज कह रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल पूरी दुनिया में खराब है जनाब, तो क्या इस बात से आपको सब्र मिलता है? नहीं देखे जी, हम लोग धूप में काम करते हैं, वो लोग हमसे काम करवाते हैं, पट्ठे डलवाते हैं, जो उनसे काम किया जा, वो आज छाँव में बैठ जाते हैं, हमें कहते हैं जी ये काम करो, खाले खटो, ये पट्ठे वड्डो, मजा न पाओ। सारा दिन हम धूप में लगे रहते हैं। जब मेहनत लेने की बारी आती है तो हमें मेहनत नहीं देते, उल्टा वो डंडे मार के हमें वहाँ से भगा देते हैं। फिर वो जो पैसे देते हैं हमें, वो भी अपने वापस ले लेते हैं। अच्छा जनाब, कहने का मकसद यह आयतुल्लाह दुरानी साहब, एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद सवाल जनाब ये दुरानी साहब, वो सवाल ये है आपसे कि जिधर हमारा आइन कहता है सादिक व अमीन हो, झूठ ना बोला जाए, हमारे हुक्मरान जो हैं उनके रवैये जो हैं या उनकी रेपुटेशन जो है वो इतनी अच्छी हो, मगर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि रवैये जो हैं हमें अच्छे नज़र नहीं आते, रेपुटेशन हमें अच्छी नहीं नज़र आती। आपने अमेरिका की मिसाल दी, मैं आपको 2G स्कैंडल भारत की मिसाल देती हूँ, जिसमें अब भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी मुलव्विस पाए जा रहे हैं। जिधर करप्शन की बात आती है, जिधर वली अहदों और अपने साहबजादों की बात आती है, तो वो तो चौधरी शुजात साहब हों या यूसुफ रजा गिलानी साहब हों, वो मिसालें सेट कर रहे हैं आज पाकिस्तान में। इस आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है कि चीफ इकोनॉमिस्ट तब्दील हो चुका है या 4 आपके जो है वजीर चेंज हो गए हैं, ये कोई इन्हें लेना देना नहीं है। ये पूछता है कि मैं जो मेहनत करता हूँ मुझे उसका जो अजर है या जो मुझे अपना सिला जो है वो मुझे क्यों नहीं मिलता। इसी सवाल के साथ एक वक्फे पे जाएंगे। एक बार फिर क्रॉस फायर में खुशामदीन, दाता दरबार से मेहर बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज पहला रोज़ा है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आजमाइशें और अजाब इस कौम पे हैं, क्या वो हमारे हुक्मरानों की वजह से हैं या पॉलिसियों की वजह से हैं या हमारे अपने मुआशरती रवैयों की वजह से है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इधर एक आदमी खड़े हैं कि जिनकी जेब काट दी गई है, उनका मोबाइल चोरी कर लिया गया है। मैं आपकी जानिब एक दफ़ा आती हूँ, कहते हैं कि जैसे लोग होते हैं हुक्मरान भी वैसे ही होते हैं। हमारे मुआशरती रवैये जो हैं क्या वो तब्दील होने हैं? क्या रमज़ान में भी हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जैसे हुक्मरान, जैसी अवाम है ना वैसे हुक्मरान मिले, और वो बिल्कुल चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है एक, ठीक है, जरदारी से लेकर कोई दूसरी पार्टी हो, तीसरी पार्टी हो, मैं नॉमिनेट नहीं करता हूँ, तो सब मिलके खा रहे हैं मुल्क को, दिवालिया कर दिया मुल्क को, ठीक है ना। क्या बचा मुल्क के पास? खोखला कर दिया इसको। इतने वसाइल हैं हमारे, इतने रिसोर्सेज हैं, उन्हें यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। मिसमैनेजमेंट की वजह से सब कुछ हो रहा है। अभी अवाम देखो, जो लोग खड़े हैं, देखो जे गुर्बत से पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, 16-16 घंटे बिजली बंद है, इनकी एसी चल रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बेहिस अवाम है, उससे ज्यादा जो है ना, मैं क्या अभी क्या कह सकता हूं उनको, ठीक है ना। अभी मेरी अवाम से, हुक्मरानों से मैं कोई अपील नहीं करना चाहता, क्योंकि उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं कि कुछ करेंगे, ठीक है। मेरी अपील है अवाम से कि आप सड़कों पे आओ, ठीक है। इनको जब तक तख्ता इनका नहीं उल्टोगे ना, तब तक इनकलाब के बगैर मुमकिन नहीं है कुछ भी। अच्छा, इससे पहले मैं आगे जाऊं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ओरिया मकबूल जान साहब भी मौजूद हैं। ओरिया साहब अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान आपको मुबारक हो। आज हमने बात की पाकिस्तान के असल चेहरे को दिखाने की कोशिश की, दाता दरबार के बाहर आम आदमी, आम मजदूर जिसको कोई रिलीफ नहीं मिल रही रमज़ान में, रहमतें, बरकतें, नेमतें, ये सुनता ही है बस, इसको मिलता कुछ नहीं है हुक्मरानों से, लीडरों से, और मुआशरती रवैये हैं जो आपके सामने हैं। मुझे बताइए कि ओरिया साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, मैं आपकी जानिब जी। हमारे इस वक्त जो हुक्मरान हैं
वो वाकई ये जो भाई ने बात की, ये वाकई बेज़मीर हो गए हैं, बेगैरत किस्म के लोग हो गए हैं। बेगैरती क्या हमारी वजह से जनाब? आवाम भी बेगैरत है, जैसे लोग वैसे हुक्मरान है, क्या बात? ये सिर्फ इनकी करप्शन की वजह से है। जो ये लोग लूट खसूट कर रहे हैं, हो सकता है अवाम भी इसी तरह ही हो जाए। अब इसमें कोई शक नहीं, हो सकता है कि अवाम भी इसी तरह ही हो जाए, क्योंकि लोगों ने जीना है, लोगों को कुछ चाहिए। अब जैसे सिस्टम है ये कि ये देखे बत्ती नहीं आ रही, लाइट नहीं आती, और अगर लाइट नहीं आ रही तो फिर जरदारी साहब इतनी कम से कम मेहरबानी करें कि हमें हाथ वाले पंखे दे दें कम से कम, क्योंकि बत्ती नहीं आई तो हाथ वाले पंखे दे दें। जरदारी साहब से हाथ वाले पंखों की तो अपील होगी। औरिया साहब लाइन पे मौजूद हैं। औरिया साहब, मुआशरती रवैये, रमजान, अजाब, हमारे ऊपर जो आजमाइश है, इसको किस तरह जोड़ेंगे इन सब चीजों के ताने बाने? देखिए, नबी वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हजरत मूसा से उसकी कौम ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है। तो हजरत मूसा ने अपनी कौम से बताया कि जब तुम्हारे बदतरीन लोग तुम पर हाकिम मुसल्लत हो जाएं तो समझो अल्लाह तुमसे नाराज है, और अगर तुम्हारे अच्छे लोग तुम पर हुक्मरान हो जाए तो समझो अल्लाह तुमसे राजी है। हमारा मामला बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। सूरह इनाम की एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला कहता है कि कुल कादिर हो, अल्लाह कादिर है इस बात का, अल्लाह तुम पर आसमानों के ऊपर से अज़ाब नाजिल करे या जमीनों के नीचे से अज़ाब नाजिल करे। और तीसरी बात कही कि या तुमको एक दूसरे की गर्दनें कटवा कर अज़ाब का मजा चखवा दे। ये वो हम गर्दनें काट कर अज़ाब का मजा चख रहे हैं। मसला सारा यह है कि ना को रुजूए लिल्लाह करता है, ना को अपने गिरबान में झांकता है। हमने बुनियादी तौर पर रमजान को एक मिड ब्रेक समझा हुआ है। सारे गुनाह रमजान से पहले रोक लेते हैं और फिर कहते हैं रमजान खत्म होगा तो फिर दोबारा करेंगे। देखी का हमारा मायार भी यही बन चुका हुआ है। हालांकि रमजान बुनियादी तौर पर एक तज़किये का महीना है कि इसके अंदर अपने तैयारी करनी है आगे के लिए। हम ज़ख़ीरा दोज़ी के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर एक आदमी ने 40 दिन तक मुसलमान का रिस्क रोका, खा वो नमाज पढ़े या रोजा रखे या रात इबादत करे, अल्लाह की इबादत कबूल नहीं करेगा। हम रमजान से पहले चीजें रोकते हैं और रमजान में बेचते हैं। इस बुनियाद जनाब रमजान के दौरान भी रिज़्क रोकते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ औरिया साहब, आप लाइन पे ही रहे एक सेकेंड, मेरे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं। आपने औरिया साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर आजमाइश है। अगर बदतरीन हुक्मरान है तो वो भी हमारे ऊपर एक अजाब है अल्लाह का, अच्छे हुक्मरान है तो वो अल्लाह की रहमत है। पाकिस्तान में उम्मीद की किरण सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, बस सुप्रीम कोर्ट, बस सुप्रीम कोर्ट है। जितने भी करप्शन के केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट उठा रही है। ये तो सारे चोरों का टोला स्वयं मियों को निकाल के, मियों ने या सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की किरण है या मियों नहीं है। इमरान खान तो किसी गिनती में नहीं, किसी गिनती में नहीं है। शोर शराबा में, शोर शराबा कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जरदारी साहब बड़े चोर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, वो तो सिर्फ उन्होंने जेबें भरनी, उन्होंने चले जाना। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में सब्र ख़त्म हो चुका है। अवाम को जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है हमारा मुल्क, अवाम को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं तो हम कुछ भी नहीं थे। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था। लेकिन अब हालात इस किस्म के हैं, ये पाकिस्तान के नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही क्राइसिस चल रहे हैं। तो इस वक्त हमें जो है ना मिल के चलना चाहिए। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? काम करने मजदूरी का मतलब है ये जो हुकूमत भी नहीं कोई ठीक, कोई साढ़े लोग जेड़े मालक ने कोई ठीक है ने, मतलब मजदूरी सानू मालक दे रहा ने, ठीक दे रहा ने। अगो जो ठेकेदार ने वो अपना मुल्क नू लुट रहा ने, मजदूरां नू जेड़ा अखबार कर रहा ने, जिन्हां दे हथ विच मालक दे रहा ने मजदूरी सारी अख्तियार दे रहा ने, वो मुल्क नू लुट रहा ने ठेकेदार। जनाब जिन्होंने भी हमारे मुल्क को लूटा है उनको अदालतों में पेश किया जाए। हाँ जी बिल्कुल किया जाए। इनको अदालतों में लाया जाए, इनसे पूछा जाए कि हमारा क्या कसूर है। 2 मिनट पहले आज रोज़ा इफ्तार हुआ है, 2 मिनट पहले जो है ना लाइट आई है। हम दुनिया पे नहीं रहते, हम चांद पे रहते हैं। ना चांद पे गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, तो हम तो चांद पे रह रहे हैं। जरदारी को गालियां दे रहे हैं। जरदारी को क्या कर रहे हैं? जरदारी कर क्या रहा है हमारे साथ? मियाँ साहब क्या कर रहे हैं? इमरान को लाना चाहिए। अगर वो इमरान कुछ ना कुछ तो करेगा ना हमारे लिए। ये क्या कर रहे हैं? इनको भी देख लिए कब कुछ करेंगे, यही सवाल आज का अहम सवाल। हमें उठना चाहिए। गिरेबान में कब झांकेंगे? हम अपने आप को अपनी अदालत में कब खड़ा करेंगे? सोचना ये गिरेबान में झांकना चाहिए। हम खुद गलत हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं। हमें खुद सही होना चाहिए। जब हम खुद सही हो जाएंगे हुक्मरान भी सही हो जाएंगे। औरिया साहब मेरा वक्त खत्म हो गया है। आखिरी 2 लाइनें आज, कोई उम्मीद की किरण, कोई चीज जो अवाम को कुछ उससे मिल सके या हुक्मरानों को जिससे झंझोड़ा जा सके, क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्लाह ताला 2 दावे करता है, अतमहुम मिन जूइन व अमनहुम मिन खौफ।
मैं भूख में आपको रिस्क देता हूं और खौफ में अमन देता हूं। हमारा रजू अल्लाह की तरफ बिल्कुल नहीं है। हम वो लोग हैं कि हमारी पार्टी के अंदर कोई मुजरम हो तो हम कहते हैं वो मुजरम नहीं है, हमारे डॉक्टरों में मुजरम हो हम कहते हैं मुजरम नहीं है, हमारे साथियों में मुजरम हो हम कहते हैं मुजरम नहीं है। जब तक हम अल्लाह के मुकाबले के सामने रजू नहीं करते और अपने मुजरम को मुजरम के तौर पर कटारे में नहीं लाते, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इसी के साथ क्रॉस फायर से इजाजत चाहेंगे और आपको ये जरूर बताएंगे कि इस पूरे महीने में हम शायद अगली बार आपके शहर में ही आपको मिले, क्योंकि जाएंगे अवाम के पास हर अफ्तारी के बाद रात को 10 बजे उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस पाक महीने में दुआएं क्या मांगी जा रही हैं, सूरत हाल जो है इसका हल क्या है। इसी के साथ साथ मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए दादा दरबार से। खुदा हाफिज।